वाइफ्स की बात कर रही हूँ, हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ, चाहे वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, मैरिड विमेन की भी इंसान, वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, वो लेडी हो वो मेल हो, कुछ भी हो, जज ना करें किसी को भी, क्योंकि ना तो भी बनाते रहो, फायदा ही है। क्योंकि एक तो आप आउटस्पोकन हो जाएंगे, अगर आप लेस कॉन्फिडेंट हैं आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, ठीक है। और अगर धीरे धीरे सोशल एंजाइटी दूर होगी तो नेचुरली आप एक अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे, और एक अच्छे ब्लॉगर बन गए तो धीरे धीरे आप वायरल भी हो जाएंगे, तो आपकी इनकम भी होने लगेगी। सो गाइज मैं फिर से आ गई हूँ। एक्चुअली ना मैंने अभी देखी हमारी वीडियो। गाइज मैं भी खुद है ना मतलब न्यू हूँ इसमें व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा, और मुझे खुद को नहीं चीज़ें पता है ज़्यादा, ना एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, ना मुझे मतलब कैमरा के एंगल बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आते ऐसे पकड़ने, मतलब व्लॉगिंग के सेंस में वैसे तो आते हैं लेकिन इसमें नहीं आते कि व्लॉगिंग में, क्योंकि व्लॉगिंग में क्या होता है ना कि बैक कैमरा करके रखना पड़ता है, और बैक कैमरा से आप इजीली चीज़ें कैप्चर कर सकते हो, और बीच में आपको खुद को दिखाना है थोड़ा सा, तो बैक कैमरा को आप इजीली ऐसे हाथ मोड़ सकते हो, लेकिन फ्रंट कैमरा में आप ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं ये इतना पार्ट जो है ये फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा इससे पहले वाला जो पार्ट है वो मैंने बैक कैमरा से किया था पूरा। मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, एक्सपेरिमेंटेशन टाइम चल रहा है मेरे लिए भी। तो मैंने ये देखा कि उसमें ना मेरा कहीं कहीं पे फेस आधा आया है, थोड़ा आया, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और कोशिश करना कि छोटी छोटी चीज़ों पे जज ना करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके सपोर्ट से बहुत सारे और नए लोग, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, वाइफ्स की बात कर रही हूँ, हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ, चाहे वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, मैरिड विमेन की बात ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मैरिड विमेन के पास में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं एक्स्ट्रा इनकम के या अपनी हॉबीज़ कंप्लीट करने के। मैं इसे इनकम तो नहीं कहूँगी, बिकॉज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है या अपना चैनल स्टार्ट किया था जब आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले, उसका मोटिव ये था कि जो हमारी फैमिली की मेमोरीज होती हैं, वीडियोस होती हैं, हम ना उनको अपनी फ़ोन में स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा स्टोर करते हैं तो ऑब्वियसली फ़ोन का स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है, और उसके बाद हमें उनको अल्टीमेटली डिलीट करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि मैंने सोचा कि चलो एक नया स्किल भी सीख लूँ, मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है, तो एक नई स्किल के तौर पे भी मैंने इसको लिया कि चलो एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत सीखूँ, वीडियो बनाना सीखूँ। प्लस मुझे ये था कि ये मेमोरीज जो है ना अब ये हमेशा के लिए सेव हो गई, और अब फ्यूचर में कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनको मन करेगा देखने का तो वो भी देखेंगे ना, खुद का बचपन देखेंगे कि वो कैसे लगते थे छोटे में, कैसी एक्टिविटीज़ करते थे। तो इसीलिए ना पुराने व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी व्लॉगिंग करो। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, लेकिन अगर आप इसे एज अ हॉबी कर रहे हैं, इवन एज अ करियर भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो यूट्यूबिंग करियर के रूप में आ चुका है, लेकिन आप इसमें फेकनेस मत लेकर आइए। आप इसको ना वल्गैरिटी से मत कनेक्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए या सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए या जल्दी वायरल होने के लिए अगर आप वल्गैरिटी का, फेकनेस का सहारा लेते हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। कोई भी काम करो ना सच्चाई से करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, अगर आपको थोड़े से भी हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों, थोड़ी सी भी हमारी वीडियोस एंटरटेनिंग लगती हों, या आपको लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए, तो कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट करूँगी मैं सभी से कि चाहे कोई भी इंसान, वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, वो लेडी हो वो मेल हो, कुछ भी हो, जज ना करें किसी को भी, क्योंकि ना तो भी बनाते रहो, फायदा ही है। क्योंकि एक तो आप आउटस्पोकन हो जाएंगे, अगर आप लेस कॉन्फिडेंट हैं आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके अंदर अगर सोशल एंजाइटी है तो वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और अगर धीरे धीरे सोशल एंजाइटी दूर होगी तो नेचुरली आप एक अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे, और एक अच्छे ब्लॉगर बन गए तो धीरे धीरे आप वायरल भी हो जाएंगे, तो आपकी इनकम भी होने लगेगी, तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली और ज़्यादा आ जाएगा। तो और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो कम से कम आपकी मेमोरीज तो स्टोर हो जाएंगी। तो इसी नोट पे मैं ये आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। लव यू, बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ डू। ये जो जजमेंट है ना, इसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग अपने सपने नहीं पूरे कर पाते, और सबसे पहले खुद को जज करना बंद करें, क्योंकि कोई और तो हमें बाद में जज करता है, और वो जज करता है कि नहीं करता है हमें पता ही नहीं होता।
हम तो खुद ही मतलब अपनी इमेजिनेशन में, अपने अजम्पशंस में घूमते हैं ना कि वो ऐसा कह रहा होगा मेरे बारे में, वो ऐसा सोच रहे होंगे। सामने आपके मुंह पे कोई ज़्यादा कहेगा नहीं, लेकिन हम कभी किसी के एक्सप्रेशन से सोच लेंगे, तो हम कभी किसी को एक्सप्रेशंस भी नहीं देखेंगे, कोई आपके सामने फिजिकली है भी नहीं, फिर भी आप सोचेंगे कि अरे वो मेरा व्लॉग देखेगा तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या सोचेंगे। अरे जिसको जो सोचना सोचने दो यार, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। आप कोई गलत काम अगर नहीं कर रहे हो ना, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे किसी को फिजिकली या मेंटली कोई नुकसान पहुंच रहा है, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे कि आप किसी का कुछ छीन रहे हो, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। नो, ये आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, आप उसको जैसे जिए, अच्छे से जिए, तरीके से जिए, खुश होकर जिए, आपको खुश होने का पूरा अधिकार है। और जहाँ तक बात होती है व्लॉगिंग की, यूट्यूबिंग की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं, अगर आप एक सही टाइम देकर करते हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, एकदम ब्लाइंडली इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। इट्स लाइक अ बून। अगर आप हिट हो जाते हैं, थोड़ा सा वायरल हो जाते हैं, आपको सपोर्ट मिलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और नहीं भी मिलता है, आपके अंदर अगर सोशल एंजाइटी है तो वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और अगर धीरे धीरे सोशल एंजाइटी दूर होगी तो नेचुरली आप एक अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे, और एक अच्छे ब्लॉगर बन गए तो धीरे धीरे आप वायरल भी हो जाएंगे, तो आपकी इनकम भी होने लगेगी, तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली और ज़्यादा आ जाएगा। तो और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो कम से कम आपकी मेमोरीज तो स्टोर हो जाएंगी। तो इसी नोट पे मैं ये आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। लव यू, बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे स्वाइप करके मत जाइए। और एक चीज़ प्लीज़, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देखकर मत सोचिए। ये लो परी, हेलो बोल दिया आज के ब्लॉग में। हेलो गाइस, ये आ गया अवल भी, अवल से हेलो। हाँ बोलो। सो लास्ट में आपको परी और अवल को भी दिखा दिया। अरे यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है, देखा गाइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे अभी सीखनी है कि कहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, कहाँ पे एंगल अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग बिना जज किए और बिना ये चीज़ देखे कि इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, लोग ऐसे भी करते हैं, देखते हैं कि किसी के 10K सब्सक्राइबर है, 100K है, तो उनको तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेते कि वाह ये तो अच्छा ही होगा, ऐसा सोच लेते हैं। और जिनके कम है उनको देख के स्वाइप कर देते हैं, या फिर वीडियो भी देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप ज़रा अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि कभी आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहे, कुछ भी नया करना चाहें, और कोई भी आपको सपोर्ट ना करे, सपोर्ट करने से पहले या आपका काम पूरा देखने से पहले आपको जज करने लगे, तो ऑब्वियसली आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा जिससे शायद आप भी कभी शाइन कर सकते हैं। तो इसी नोट पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।